मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा नया समन भेज दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ईडी द्वारा बैक टू बैक समन जो अरविंद केजरीवाल को भेजा जा रहा है और इसी बीच अब एक नया फ्रेश तीसरा समन जो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा है दिल्ली शराब घोटाले मामले में। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के सिलसिले में दिल्ली के सीएम को 3 जनवरी को पेश होने के लिए ईडी द्वारा कहा गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को भेजा गया यह तीसरा समन है और उन्हें पहले 2 नवंबर और उसके बाद 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। लेकिन केजरीवाल ने पेश होने से जो है इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री फिलहाल विपाशना के लिए जो है गए हैं। दूसरे समन पर पेश होने से इनकार करते हुए केजरीवाल ने मामले की जांच अधिकारी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत पेशी के लिए उनके खिलाफ जारी किया गया नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि 3 जनवरी को भी सीएम पेशी पर नहीं आते हैं तो क्या होगा? क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? वहीं ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और आम आदमी पार्टी के जो नेता है सौरभ भारद्वाज, अब उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर जो है अब इन्हें घेरा है, यानी जो है केजरीवाल को घेरा है। तो केजरीवाल का सारा खेल अब खत्म हो रहा है और अगर आप कहेंगे तो केजरीवाल जल्द जेल जाते हुए नजर आएंगे। ईडी ने केजरीवाल को तीसरा नोटिस भेज दिया है। आम आदमी पार्टी जो है बौखलाई नजर आई और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया नया समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र का राजनीतिक दिखावा प्रतीत होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारद्वाज ने कहा, हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपाशना में है। ईडी को भी अच्छी तरह मालूम है कि केजरीवाल को समन नहीं दिया जा सकता क्योंकि जब वो 10 दिनों के लिए विपाशना में है तो इस दौरान उनके पास संचार का कोई माध्यम नहीं है। सीएम पेश होने से चुके तो आगे क्या होगा? सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया से एक बात का मजबूत संकेत मिलता है, वो ये है कि केजरीवाल इस बार भी शायद ईडी के सामने पेश नहीं हो। आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत बुलाया गया कोई व्यक्ति 3 बार पेशी से बच सकता है। इसके बाद एजेंसी उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू की मांग करते हुए कोर्ट का रुख कर सकती है। पीएमएलए के तहत केजरीवाल का मामला भी आता है और एनबीडब्ल्यू अदालती आदेश है और इसमें व्यक्ति को एक तय तारीख और समय पर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। अदालत ने इस आदेश की अवहेलना पर केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी के सामने और क्या विकल्प है ये भी हम आपको बता दें। ईडी के सामने और भी विकल्प है, मसलन वह जो है संवैधानिक तौर पर तब तक नोटिस जारी करता रह सकता है जब तक सीएम केजरीवाल इसका पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा जांच अधिकारी उनके आवास पर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। अगर उनके पास ठोस सबूत है, उन्हें अपने सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तो वे गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। वही आप इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता शहजाद पुलावाले की भी प्रतिक्रिया आई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ईडी से पहले समन में अरविंद केजरीवाल ने बहाना बनाया कि मैं स्टार प्रचारक हूं और चुनाव में जाना है जिसमें आपको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। दूसरे नोटिस पर उन्होंने कहा कि वह विपाशना के लिए जा रहे हैं और अब ईडी का तीसरा समन आ गया है। और इसी के साथ और क्या कुछ कहते नजर आए पूरा वाला जरा सुनिए। यदि आपने चोरी नहीं की है तो जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, परंतु लगता है कि चोर की मूंछ में तिनका है। इसीलिए जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा गया तो उन्होंने चुनावों का बहाना बनाया, नोटा से कम वोट आए। दूसरी बार समन भेजा गया तो विपाशना का बहाना बनाया। अब तीसरी बार भी समन भेजा जा रहा है। हो सकता है केजरीवाल जी को पता है कि जिस प्रकार से संजय सिंह 2 महीने से जेल में कोर्ट राहत नहीं दे रही है। हाल ही में कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, 10 महीने से बेल नहीं मिल रही है, राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल दिख रहा है। विजय नायर 1 साल से जेल में है, उनको भी राहत नहीं मिल रही है। तो हो सकता है जो किंगपिन है शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल, उनको पता है कि उनके कृत्य क्या है। पर देखे ना, सियासी धर्मांतरण यूटर्न ऐसा लिया गया कि जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जांच में शामिल होने से कतरा रहे हैं। और किसकी संगत में है? लालू प्रसाद यादव की और डीएमके के पौन मुड़ी की, जो करप्शन के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं। आज केजरीवाल जी, सवाल आपसे यही है कि क्या आप एजेंसीज के सामने पेश होंगे और आप जवाब देंगे कि ये शराब घोटाला क्यों किया, क्यों आपने पुरानी पॉलिसी वापस ले आए अगर इसमें कोई घोटाला नहीं था, 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट को दे दिया,
कैसे आपने ब्लैक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया और कोविड के कालखंड में आपने कैसे करोड़ों रुपयों का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को कमाने में मदद की। इन सवालों का जवाब उनको देना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। कब तक भागेंगे? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर शराब घोटाले में कोई रिश्वत नहीं ली गई तो अन्ना आंदोलन के दौरान उन्होंने दूसरों के लिए जो पैरामीटर तय किए थे, पहले इस्तीफा और फिर पूछताछ, आज वो खुद जांच में शामिल होने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता हरीश खुराना का, जरा सुनिए। खबर लगी है कि ईडी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को सम्मन किया है और 3 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा है। उम्मीद करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब कि इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे और कोई नया बहाना नहीं मारेंगे। जैसे आपने पिछली बार, आपने पहली बार बहाना मारा था कि मुझे मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में व्यस्त हूं, और इस बार आपने कह दिया मैं विपक्षना में व्यस्त हूं। अब क्या नया बहाना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद करता हूं जो ईडी आपसे सवाल पूछ रहा है उसके आप सवालों के जवाब देंगे। उम्मीद आपसे यही करता हूं। आप जितना मर्जी कह लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब कि ऐसा कोई केस नहीं बनता, ये सम्मन फर्जी है, घोटाला हुआ ही नहीं। अगर घोटाला नहीं हुआ तो आज संजय सिंह की जमानत एक बार फिर रिजेक्ट हुई है और कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने साफ कहा है कि संजय सिंह कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी एक्यूज्ड हैं, उन पे शक जाता है। और मनीष सिसोदिया के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 300 करोड़ का मनी ट्रेल है। उम्मीद है कि के अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी है, उन्होंने जब साफ तौर पे कहा कि आपकी मौजूदगी में 5 से 12% कमीशन का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया, उसका जवाब आप ईडी को देंगे। 300 करोड़ का मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका आप जवाब देंगे, आप भागेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि इस बार अगर आपने भागे तो आपको मालूम है कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और आप हाजिर नहीं हुए फिर मत कहना, फिर मत बेचारा पॉलिटिक्स खेलना। मेरा यही कहना है। उम्मीद है आप कानून के। तो जैसे कि आपने सुना, हरीश खुराना कह रहे हैं कि दिल्ली के सीएम खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके लिए विपक्षायन और समन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि वह चुनाव आयोग से इस तीसरे समन को जो है नहीं छेड़ेंगे। वही बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल पर जो इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहना है सिरसा जी का, जरा सुनिए। वो ट्वीट कर सकते हैं पर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। वो ट्विटर पे वो मोदी जी को गाली निकाल सकते हैं, वो बीजेपी को विपासना पे बैठ के भी बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन जो शराब घोटाला किया उसका जवाब नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल जी जितना मर्जी भागे, पहले वो इलेक्शन के नाम पर, दीपावली के नाम पर भागे, फिर वो अभी विपासना के नाम पर भागे। वो बेसिकली जवाब देने से डर रहे हैं। उनको पता है कि मैंने जो करप्शन की या बेईमानी की वो सामने आ गई, मनीष सिसोदिया के सामने आ गई, संजय सिंह के सामने आ गई, सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आ गई कि 350 करोड़ के लगभग मनी ट्रेल सामने है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी इससे बच नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़े साजिशकर्ता वही हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं। वो तीसरे पे भागेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो उनको इसके आगे आना ही पड़ेगा, बच नहीं सकेंगे। कभी भी जिसने भी गलत काम किया है वो भारत के कानून से कभी बच नहीं पाया। जितनी दूर मर्जी भागे, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो अपराधी है, उन्हें पता है कि उनके पास ईडी के सवालों का कोई जवाब नहीं। वो जानते हैं कि दिल्ली सरकार को घाटा हुआ और पूंजीपतियों को अरबों रुपए बनाए गए। यहीं पर इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी एक्स पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि दिल्ली वासियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को बिना कोई बहाना बनाए ईडी की जांच में शामिल होंगे। पिछली 2 बार से केजरीवाल बहाना बनाकर जांच से भाग रहे हैं, जनता सब समझ रही है। उन्होंने आगे लिखा कि जांच से बचना साफ दर्शाता है कि शराब घोटाले और इसके बाद धन के लेन देन में उनकी संलिप्तता है। तो आपको बता दें कि शुरुआत से इस मामले में यही कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देखने के लिए मिलेगी। अरविंद केजरीवाल किंग पिंग है, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी चीजें जो है की है। अरविंद केजरीवाल से जो है अगर आप कहेंगे कि इस मामले में उनका भी इन्वॉल्वमेंट है और लगातार तरह तरह की राय, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही थी और ईडी भी उन्हें लगातार समन जारी कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश होने को तैयार नहीं है। कभी स्टार प्रचारक को कहकर नहीं आ रहे हैं, कभी चाइना में है इसलिए नहीं आ रहे हैं। अब तीसरा फ्रेश समन भी उन्हें जारी कर दिया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समन पर किसी भी तरीके की कोई ठोस प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे। उल्टा वो वहां जाने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल जैसा कि बीजेपी के नेता बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब डर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल अब वहां जाने के लिए तैयार
नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा तीसरा फ्रेश समन जो है दिल्ली शराब घोटाले मामले में भेजा गया है, जिसके तहत 3 जनवरी को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। वही समन आने के बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई और सौरभ भारद्वाज ने इसे बदले की राजनीति बताया। तो आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई, उसके बाद अब बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि रिश्वत जो है ली है, लेन देन हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल पेश होंगे ईडी के सामने? अगर वो पेश नहीं होते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है? और इन सभी सवालों के जवाब से हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।